हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। सो हमने, आप देख सकते हैं, स्टार्ट कर दिया है ये मॉक टेस्ट। ये मैंने रैंडमली एक मॉक टेस्ट उठाया हुआ है स्मार्ट कीड़ा से, एक एसबीआई क्लर्क का प्री लेवल का मॉक टेस्ट, जिसमें हम सिर्फ आज अटेम्प्ट करने वाले हैं इंग्लिश को। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, ये मेरे सामने आया है, एक पैराजम्बल्स। तो पैराजम्बल्स को एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं करने लायक है या नहीं, पर फिलहाल मैं स्किप करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। तो मैंने 5 क्वेश्चंस तक स्किप कर दिया, आप देख लीजिए। और मैं आ चुकी हूँ 6 क्वेश्चन पे। 4 पार्ट्स में रहेगा सेंटेंस और एक पार्ट में एरर है। एक्सपर्ट फूड टेस्टर सच टीज्ड, टीज्ड कभी नहीं होता है, टॉट होता है। ठीक है, इसलिए आंसर ए होगा। ठीक है, उसके बाद द पीएसी रैंक एंड फाइल डिस्प्लेड ग्रेट करेज एंड फोर्टिट्यूड इन देयर, देयर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, THEIR वाला देयर होगा, इसलिए हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे 7th वाले में। अच्छा एक सेकेंड, 6th वाले में ना आगे भी हमको एक बार देखना चाहिए कि और कुछ तो नहीं था, ऐसा तो नहीं है कि सारे पार्ट्स में एरर है। तो नहीं, सारे पार्ट्स सब ठीक लगे मुझे। अब इसमें देखिए देयर आंसर होगा ना, तो सी वाला होगा आंसर। ठीक है, वो हमने टिक कर लिया। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस ऑन सेवरल फ्लॉक ऑफ शीप एंड अ हर्ड ऑफ बीफ कैटल। कभी भी जब हम ग्रुप का नाम लेते हैं ना तो अ हर्ड, अ फ्लॉक बोलते हैं, सेवरल फ्लॉक कभी नहीं बोलेंगे, इसलिए फर्स्ट वाला हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं, और कोई तो गलती नहीं है ना यहाँ पर। ठीक है, शी रिसीव एविडेंस दैट मनी फ्रॉम सेंट मार्टिन्स हैड बीन सेंट। शी, रिसीव कभी नहीं होगा, रिसीव्स होगा। ठीक है, तो फिर से ए हो गया। द साउंड्स ऑफ फायरिंग वेर स्टिल ऑल अराउंड मी एज द जापानीज कंटिन्यू टू कवर द बीच विद देयर वेल प्लान्ड एम्बश। साउंड्स ऑफ फायरिंग, साउंड होता है या साउंड्स होता है? साउंड्स ऑफ फायरिंग वेयर स्टिल ऑल अराउंड मी एज द जापानीज कंटिन्यूड। थोड़ा समझ में नहीं आ पा रहा है अभी। थोड़ा सा जब हम कंफ्यूज होते हैं ना तो हमें आगे मूव करना है। ठीक है, उसी में अटके नहीं रहना है, आगे मूव करना है हमें। चलिए देखिए, उसके बाद आता है, ये क्या है, पैसेज है। तो पैसेज हम अभी नहीं सॉल्व करेंगे, हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो हमको डायरेक्टली स्किप कर देना है 6-7 क्वेश्चंस। आगे हमको क्या दिखता है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स दैट, अच्छा एक मतलब मतलब वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको हमको एक वर्ड से रिप्लेस करना है। शी मूव्ड अपवर्ड्स हर हैंड इन क्लास। अच्छा, हर हैंड, अच्छा रेज्ड होगा। ठीक है, रेज्ड होगा, हम हैंड रेज करते हैं। ओके, एज क्रो हैज़ सेटल्ड इन टू मिडिल एज द मीडियाज स्पेशल एम्फेसिस ऑन हिज रेपुटेशन। स्पेशल एम्फेसिस को क्या बोल सकते हैं, फोकस, फोकस होगा। ठीक है, स्ट्रेस नहीं होगा, फोकस होगा। बहुत सारी चीज़ें आप ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगेगा ही नहीं कि वो ऑप्शन होगा। देर इज़ नो डाउट रशिया हैज़ द पावर और एबिलिटी, पावर और एबिलिटी, कैपेबिलिटी तो ठीक है, डिस्टिंक्शन भी लग रहा है कि किसी का एक स्पेशल एबिलिटी को बोलते तो हैं, पावर और एबिलिटी। हैज़ द डिस्टिंक्शन नहीं, हैज़ द कैपेबिलिटी, हैज़ द कैपेबिलिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट अपियर टू बी अ रग्ड कॉन्टिनेंट ऑफ क्लाउड ऑफर्ड एन इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम और सिग्निफिकेंस डिस्प्ले। ऑप्शन को लगाकर, हाँ एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड, एम्पलीफाइड। ठीक है, उसके बाद टू कोरियाज एट वॉर फॉर डिकेड्स, कोरियन वॉर हैविंग बीन हॉल्टेड, एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ट्रीटी नहीं, क्या होगा, the agreement between enemies or opponents to stop fighting, not a peace treaty। अच्छा, ख़त्म हुआ को हम लोग सीज बोल सकते हैं, सीज मतलब होता है स्टॉप करना। और कोई ऑप्शन तो समझ में नहीं आ रहे, सीज करके आगे चलते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने एक क्लोज टेस्ट है। व्हाट्सएप ग्रुप्स आर नॉट ओनली कनेक्टिंग फार्मर्स टू देयर कस्टमर्स इन द डैश मार्केट। कौन से मार्केट में, वर्चुअल मार्केट, ऑब्वियसली वर्चुअल मार्केट। ठीक है, सोशल मीडिया में जो मार्केट है। ओके, दे आर क्रिएटिंग अ नेटवर्क ऑफ रिसोर्स एंड सपोर्ट फॉर द कंट्रीज फार्मर इन कुट्टूर व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएटेड लास्ट अगस्त। दे पोस्ट डैश फ्रॉम देयर फार्म्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स एज वेल एज वॉट प्रोड्यूस इज अवेलेबल टू द ग्रुप्स 80 मेम्बर्स। क्या उन्होंने प्रोड्यूस किया, क्या उन्होंने पोस्ट किया, अपने फार्म से उन्होंने क्या पोस्ट किया। ठीक है, हर जगह आपकी रीडिंग काम आएगी, ये चीज़ आपको याद रखना है, इसलिए अच्छे से हमको रीड करना है। क्या पोस्ट किया, अपडेट्स, रेंज कैम, अपडेट्स होगा, अपडेट्स होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, एज वेल एज थर्सडे एंड संडेज एंड मेंबर्स और कैन प्लीज दे पिक अप देयर ऑर्डर। पिक कर सकते हैं ऑर्डर को, या तो हैव इट, व्हाट हैव इट, हमारे मन में
अपने आप आ जा रहा है डिलीवर्ड, है ना। देखिए ऑप्शन में भी है डिलीवर्ड, ठीक है। उसके बाद देखिए इट्स लाइक CSA built on social University of Dharwad honored them with outstanding young farmer award. The social media dash supply is helping to meet growing demand for chemical free produce in India. पीछे जो आवाज़ आ रही है ब्रेड वाले अंकल जी आए हैं, इसलिए थोड़ा सा बियर करिएगा, रोक नहीं सकते हम। क्या सप्लाई सोशल मीडिया, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़िए। सोशल मीडिया डैश सप्लाई is helping to meet growing demand for chemical free छोड़िए। vegetables dash for more than half of the samples that exceeded, ऐसे थोड़ा बहुत छोड़ छोड़ के पढ़ना है, ठीक है। exceeded the residue limit set by the food regulator. vegetable count for, नहीं accounted, ठीक है, accounted होगा हमारा आंसर। vegetables accounted for more than half of the samples that exceeded, ठीक है। okay, it is very dash to find chemical free vegetables, it is very rare, it is very dash to find chemical free vegetables, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, अरे मूव क्यों नहीं हो रहा है, इट इज़ वेरी हार्ड टू फाइंड, ठीक है, हार्ड टू फाइंड। उसके बाद क्या है, फिर हम लोग डायरेक्ट नीचे आते हैं, ठीक है। व्हेन दीज फार्मर सप्लाई फ्रेश एंड सेफ वेजिटेबल्स राइट एट अवर डोर स्टेप वी मस्ट एनकरेज कॉन्फाइड, हाँ एनकरेज देम, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग मूव करते हैं, हम कहाँ पहुँच गए, ये तो सबसे पहले आया था, फर्स्ट क्वेश्चन में पहुँच गए हैं क्या फिर से, हमने सारे यहाँ लास्ट तक अटेम्प्ट कर लिए हैं। अच्छा, बीच में इतना पैसेज छोड़ा है और ये छोड़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये पैराजम्बल्स को लास्ट में करेंगे, पैसेज में मूव करते हैं। और पैसेज में भी हमको, अच्छा ये मैंने एक क्वेश्चन पहले से छोड़ा हुआ है, नहीं उसको छोड़ दो। 11th में मूव करते हैं। पैसेज में भी हमको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है अभी, पहले तो हम सर्च करेंगे ऐसे क्वेश्चन पे जो थोड़े छोटे वाले होते हैं, लाइक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऑपोजिट वर्ड वाले। कहीं पर दिख रहा है ऐसा कोई छोटा क्वेश्चन, एक सेकेंड, नहीं, ये सब के लिए पैसेज की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग टू कॉन्कर, कॉन्कर मतलब जीत लेना, तो उसका अपोजिट क्या होता है, सप्रेस, नहीं, लिबरेट मतलब छोड़ देना ना, कॉन्कर, ठीक है, लिबरेट सही लग रहा है। अब एक बार और देखते हैं, नहीं है, सिर्फ छोटे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही था। अब मूव करते हैं, चलिए इस पे 11 से है पैसेज पढ़ेंगे नहीं हम लोग, फिर भी अभी क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, हाँ, अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ दुबई पता चल सकता है हमको बिना पैसेज पढ़े। एक बार अच्छे से देखिए ना, कहीं पर दिख रहा है क्या, ओवर द लास्ट 50 years सिटी हैज़ बिकम अराउंड द सेम साइज, बट कहीं पर भी कुछ पॉपुलेशन की बात की गई है, कहीं पर दिख रहा है, अच्छे से देखना है, ठीक है। द गोल इज़ नॉट कॉन्कर द डेजर्ट बट टू रीस्टोर एरियाज ऑफ, मेरे साथ साथ आपको भी करना है, ओके, अच्छे से देखिए। कहीं पे भी कोई पॉपुलेशन दिख रहा है हमको, मुझे तो नहीं दिख रहा है, शायद मैंने मिस कर दिया है, एक सेकेंड, ओ गॉड, मुझे बहुत तेज़ से स्नीजिंग हो रही है, बट ये हो नहीं पा रहा है बिकॉज ये लाइव चल रहा है ना। देखिए तो कहीं पर समझ में आ रहा है, पॉपुलेशन नहीं, ये सारा तो कुछ मतलब हेक्टेयर्स, ये तो लैंड की बात की गई है ना। यूएईज़ यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स वास्ट, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है पॉपुलेशन कहाँ दिया गया है, अच्छे से फिर से देखते हैं ना नीचे से। 42, 300, 130 MPF। अब ये लाइव रहता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता भी सकते थे कि कहाँ पर दिख रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप बस एक बार देख लेते हैं ऊपर तक फिर से, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, कहीं पर अगर पॉपुलेशन दिख जाता है तो सही रहेगा। और ये इससे आपको समझना है कि हमको पूरे पैसेज को भी पढ़ने, एक सेकेंड, नाउ अ मॉडर्न फाइनेंशियल हब ऑफ सम 3 million पीपल, ठीक, फर्स्ट ही लाइन में लिखा हुआ था, मैं पूरा पढ़ रही थी, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एज पर द पैसेज, तो छोड़ दीजिए, अभी हम लोग को पैसेज नहीं पढ़ना है। रिपोर्ट 2019 की लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्टिफिकेशन
किस चीज़ की वजह से होता है। हम लोग को अब एक वर्ड मिल गया, रिपोर्ट 2019। अब आपको कहीं भी 2019 दिखेगा तो वहाँ पर रुक जाना है। इसी तरीके से हमको पैसेज सॉल्व करना होता है, ठीक है। हमको पहले छांटना होता है कि हम पहले कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके लिए पूरे पैसेज को पढ़, देखिए मिल गया मुझे। अ गवर्नमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 2019 स्टेटेड दैट इंक्रीज इन पॉपुलेशन और फूड कंजम्पशन सिस्टम की वजह से लैंड डिग्रेडेशन और ये सब हुआ है। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन और फूड कंजम्पशन मतलब सेकेंड और थर्ड, ठीक है। सेकेंड और थर्ड हम लोग आंसर मार्क कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इज लॉस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू ड्रॉट। ये मैंने कहीं पर देखा था, एक सेकेंड, यू हैव टू ड्राइव एट 130 मिनट, कहीं पर मैंने ये चीज़ देखा था। अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन हेक्टेयर्स आर लॉस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड ईच ईयर। हाँ यही वाला है 12 मिलियन, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व द ग्रोथ एंड फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ऑफ यूएई ड्यूरिंग 1970s एंड 1980s, ठीक है। ग्रोथ और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी 1970s एंड 80s। अब हमको थोड़ा, हाँ ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द 1970s एंड 80s यूएई का जो यूटिलाइजेशन ऑफ उसका वास्ट ऑयल रिजर्व्स जो होता है ना, उसके वजह से ही। तो थर्ड वाला मुझे आंसर लग रहा है, और कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। थर्ड वाला हम लोग मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, यूएई सिमिलर इन साइज, ये तो फर्स्ट ही मैंने पढ़ लिया था, एक जगह पर लिखा हुआ था ना, सेकंड पैराग्राफ में, पोर्टुगल है आंसर, ठीक है। अब हमारे क्या बच गया है, 10, 11 और 13, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक बार 10 पे। साउंड्स ऑफ फायरिंग वेयर स्टिल, मेरे को मतलब दो चीज़ें लग रही हैं कि हो सकता है कि साउंड ऑफ फायर वॉज स्टिल होगा, या फिर सब सही लग रहा है इसमें, नो एरर हो सकता है, पर ठीक है साउंड वाला कर देते हैं। आप देखिएगा, अगर ही मेरा ये गलत हुआ तो आंसर नो एरर होगा, ठीक है। मेरे साथ हमेशा ये होता है, और सिर्फ मेरे साथ नहीं सबके साथ होता है। अब ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द पैसेज फॉर दुबई। कैसा मतलब, अब पूरा पैसेज को तो इसके लिए पढ़ना पड़ेगा एक बार। डेजर्टेड बैरन लैंड टू फर्टाइल ग्रीन लैंड, ग्रीन लैंड के बारे में तो नहीं बताया जा रहा है, दुबई ग्रीन लैंड बन गया, इसके बारे में डिग्रेडेशन वगैरह ही बताया जा रहा है। स्लीपी फिशिंग पोर्ट टू शाइनिंग अर्बन मेट्रोपोलिस, नहीं मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है। ऑर्थोडॉक्स स्टेट टू टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेट, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एकदम एक डिग्रेडेड के बारे में बताया गया है, डिग्रेडेड लैंड के बारे में। तो मुझे नन ऑफ दीज ही लग रहा है, ये तीनों ऑप्शन में से मुझे कुछ नहीं लग रहा है। फिर भी एक बार हल्का हल्का सा ना पैसेज का फर्स्ट लाइन को रीड करते हैं। कंपेयर टू टेस्टिमनी व्हेन एम्बिशन एंड फोकस आर फाइनेंशियली बैक्ड, डेजर्टिफिकेशन इज अ टाइप ऑफ लैंड डिग्रेडेशन वेयर बाय, नहीं, हर जगह डिजर्टिफिकेशन के बारे में बात की गई है कि पहले मतलब अच्छा हुआ करता था, हमने पढ़ा था ना प्रॉस्पेरिटी वगैरह, पहले अच्छा हुआ करता था, अब डिजर्टिफिकेशन की बात की गई है ना। नन ऑफ द अबव ही लग रहा है मुझको, सही नहीं लग रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है देखिए, तो 27 हमारा बचा हुआ है, 13 ही बचा है। 13 में नॉट ट्रू, यूएई हैज़ 50,000 हेक्टेयर्स ऑफ एरेबल लैंड, नहीं 50,000 नहीं, कहीं पर कुछ और पढ़ा था मैंने, 50,000 हेक्टेयर्स ऑफ अरेबल लैंड, कहाँ पर देखा था मैंने। 12 मिलियन हेक्टेयर्स आर लॉस्ट, नहीं 75,000 हेक्टेयर्स, ठीक है। तो पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है, पहला वाला गलत हो गया, 75,000 है। यूएई हैज़ एज ओवर मेनी कंट्रीज अफेक्टेड बाय डेजर्टिफिकेशन ड्यू टू इट्स फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस टू ओवरबर्डन वाटर एंड सॉइल, ठीक है। एक बार देखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है दूसरे कंट्रीज़ के बारे में, कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस के बारे में, या डिज़र्टिफिकेशन। ये अंकल जी फिर से आ गए ब्रेड वाले, क्यों होता है डिज़र्टिफिकेशन, ये कहीं पर लिखा हुआ है। हाँ, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज ओवर ग्रेसिंग, इंटेंसिव फार्मिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसा कुछ था क्या हमारे क्वेश्चन में, ओवर ग्रेसिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, ऐसा कुछ था क्या, नहीं, ओवरबर्डन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड सॉइल, ये है हमारे। तो क्या वाटर एंड सॉइल,
तो ओवर ग्रेजिंग भी सॉइल से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, लेकिन देखिए फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर एंड सॉइल आर ओवरबर्डन, मतलब ये वाला सही लग रहा है, ठीक है। अब फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस वाला कुछ है क्या? फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस द बेस वेरी एग्जिस्टेंस इज टेस्टिमनी यूनिकली पोजिशनड कंपेयर, मतलब हमको थर्ड वाला तो सही लग रहा है, सेकेंड वाला भी सही अगर मिल जाता तो। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस के बारे में कहीं पर या दूसरी कंट्री से रिलेट करते हुए कुछ भी बोला है क्या? मोस्ट फाइनेंशियल, एक बार देखते हैं ना। आपके पास सेकंड और थर्ड या ओनली थर्ड ऑप्शन में कहीं पर है, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि ओनली थर्ड हमको समझ में आ गया है कि हाँ ये सही है। ओनली थर्ड अगर ऑप्शन में नहीं है तो मतलब ओनली सेकंड और थर्ड होगा, ठीक है। हम लोग इस बेसिस पे ओनली सेकंड एंड थर्ड लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा क्या बच गया। 27 में क्या है? सोशल मीडिया डैश सप्लाई था ना। सोशल मीडिया, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है एफ्लुएंट सप्लाई, फ्लुएंट सप्लाई, सोशल मीडिया एनेबल्ड सप्लाई, सोशल मीडिया के द्वारा एनेबल्ड किया हुआ सप्लाई जो हमको मिल रहा है, तो एनेबल्ड को टिक कर देते हैं, मुझे सही लग रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं क्या बच गया हमारा। इसको सेव कर देते हैं, हाँ इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे करके हम उधर मूव नहीं कर सकते, सेव करना ज़रूरी होता है। अब हमारा क्या बच गया है? पैसेज बचा है, ठीक है। पैसेज को एक बार अच्छे से रीड करते हैं, सॉरी हमारा पैराजम्बल्स बचा हुआ है, इसको हम अच्छे से एक बार देखते हैं क्या है। Ferdinand Magellan, a young Portuguese noble, offered to prove that the East Indies fell under Spanish authority. This ship sank, but the remaining, this ship, कौन सा शिप? सी में लिखा है वन ऑफ दीज शिप्स, वन ऑफ दीज शिप्स, तो कौन वाले शिप्स का? ऑन September 20 मैगलन सेट सेल फ्रॉम, ये मुझे फर्स्ट, सबसे पहले तो मुझे ये देखना होता है कि फर्स्ट कौन सा है, तो एक सीक्वेंस आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट वो लास्ट वाला है, ठीक है। कि मैगलन जो थे वो शिप्स को लेकर चले, तो उसके बाद सी समझ में नहीं आ रहा है फ़िलहाल। उसके बाद होगा वन ऑफ दीज शिप्स, है ना। सेट सेल फ्रॉम स्पेन विथ 5 शिप्स, 5 शिप्स के साथ वो चले हैं, तो उसके बाद तो वही होगा कि वन ऑफ दीज शिप्स, तो एफ के बाद मुझे यहाँ पर सी लग रहा है। मेरे साथ साथ आप भी करिए, ओके। ऑन September 20, 15, 19, अब देखिए हमारे पास थोड़ा टाइम है तो आराम से करते हैं। तो मुझे लग रहा है एफ़ के बाद सी है, वन ऑफ दीज शिप्स, उसके बाद वन ऑफ दीज शिप्स वॉज एक्सप्लोरिंग द टोपोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका। अच्छा, वन ऑफ दीज शिप्स जो ऐसा एक्सप्लोर कर रहा था वही वाला शिप सैंक हो गया, बाकी रिमेनिंग 4 शिप्स जो थे सर्च अलोंग द सदर्न पेनिनसुला ऑफ साउथ अमेरिका। तो एफ बी सी ये हमको एक मतलब मिल गया है, एक बीच का। अच्छा, मैगेलन लिखा हुआ है ना, लास्ट में क्या लिखा हुआ है? मैगेलन सेट सेल। हमेशा इन चीज़ों को याद रखिएगा, कभी भी किसी के नेम का ना सिर्फ एक पार्ट कभी भी नहीं दिया होता है। तो जो ये मैगेलन वाला है ना, ये सेकंड होगा, तो मतलब इससे पहले पक्का ये फर्डिनेंड मैगेलन वाला आएगा। तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया ए एफ सी और बी, ठीक है। ए एफ सी और बी बच गया क्या हमारे पास? ई, जो कि फाइनली मतलब ये लास्ट वाला सेंटेंस है पक्का, और बच गया हमारे पास डी, जो कि 1493 की बात कर रहा है, मतलब ये सबसे पहले की बात कर रहा है। तो मेरे को जो एक सीक्वेंस मिला है ना वो है डी वाला, उसके बाद ए एफ सी बी तो हमको मिल ही गया था, और लास्ट में ई, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पूछा है तो थर्ड मेरा एफ आएगा, डी ए एफ सी बी ई बना है, ठीक है। तो थर्ड में एफ आएगा, उसके बाद क्या पूछा है? लास्ट स्टेटमेंट, तो मेरा ई है लास्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ स्टेटमेंट, तो फिफ्थ मेरा बी हो गया है। सोचा नहीं था मैंने कि ये बन जाएगा इतना इजीली, लेकिन इजी ही था बहुत। फिर ये क्या है? पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट सी, तो सी है मेरा फोर्थ में, तो फोर्थ हो गया। स्टेटमेंट ए आफ्टर द रीअरेंजमेंट, तो सेकंड में है, ठीक है। ये हो गया। अब हम देख लेते हैं, हमारे पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, ओके। हम अब इसको सबमिट कर देंगे, टाइम से पहले ही हमने सबमिट कर दिया है, बट शायद ये क्या आ गया? क्वांट आ गया हमारे सामने, ठीक है। उसको भी सबमिट करिए। उसके बाद हमारे सामने आ गया है रीजनिंग, तो उसको भी सबमिट करिए।
अब फाइनली टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इंग्लिश में आपने अटैम्प्ट किए हैं 30, बाकी आपने क्वांट और रीजनिंग में कुछ अटैम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जाएंगे रिजल्ट्स में, गो टू रिजल्ट्स में क्लिक करिए। ठीक है, रैंक वैंक नहीं देखना है क्योंकि हमने सिर्फ इंग्लिश किया है अटेम्प्ट। ये देखिए मार्क्स कितने आए हैं, 25। अच्छा, 30 में से मेरे 25 आए हैं। गलत कहाँ हुआ है ये मुझको देखना है अब। तो हम लोग सॉल्यूशन में जाएंगे, व्यू सॉल्यूशन मोड करेंगे, गो टू सॉल्यूशन। क्या गलत हुआ है, पैराजम्बल्स का क्या गलत हुआ है, ये देखिए पैराजम्बल्स बिल्कुल सही है। मुझे बहुत खुशी होती है पैराजम्बल्स सही होता है तो। 10th क्वेश्चन गलत है, 10 देखा, साउंड्स ऑफ फायर नो एरर। आई टोल्ड यू कि उसमें कोई एरर नहीं होगा, या तो वही वाला होगा, ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद क्या है, क्या गलती है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड है आंसर, स्लीपी फिशिंग पोर्ट टू शाइनिंग अर्बन मेट्रोपोलिस। देखिए हमने सही से इसको रीड नहीं किया था ना, अच्छे से रीड नहीं किया था, आप खुद जान रहे हैं। तो ये हम लोग पॉइंट पकड़ ही नहीं पाए, मतलब मैं नहीं पकड़ पाई। अगर आप देख लिए होंगे तो बताइएगा मुझे कमेंट में। इसमें क्या था, इसमें तो नॉट ट्रू, इसको तो मैंने ट्रू के हिसाब से सेकंड और थर्ड किया था, नॉट ट्रू है तो ओनली 1 आएगा आंसर। ये देखिए सिली मिस्टेक है, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहाँ पर क्या गलत हुआ है, एन एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज़ वाला जो था और ओपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग, ट्रूस, ये वर्ड ही मुझे नहीं पता था, ठीक है मैंने सीज कर दिया था, ट्रूस होगा, ये वर्ड ही मुझे नहीं पता था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने ये इंग्लिश को अटेम्प्ट किया हुआ है। 26 क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं और 4 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। पैराजम्बल्स का करेक्ट सीक्वेंस देखिए, DAFCBE जैसा हम लोगों ने किया था। पैसेज सीम्स टू बी अबाउट फर्डिनेंड मैगलन हु सेट्स आउट ऑन शिप्स टू प्रूव दैट ईस्ट इंडीज़ फेल अंडर स्पेनिश अथॉरिटी। दिस शुड बी वन ऑफ द इनिशियल स्टेटमेंट, क्योंकि मैगलन को हमसे इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट F होगा क्योंकि मैगलन के बारे में बताया गया कि आगे वो क्या करता है। इस तरीके से ना थोड़े से एक्सप्लेनेशन वगैरह को रीड कर लिया करिएगा, ठीक है। मतलब एक बार हम देख लें कि जो हम सोच रहे थे वो सही है कि नहीं, इस तरीके से रीड कर लिया करिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा एनालिसिस ऐसे किया जाता है। देखिए हम लोग पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज मेरे क्या रहे। तो क्लोज टेस्ट वर्बल एबिलिटी को एक्सीलेंट बोल रहा है, कॉम्प्रिहेंशन मतलब आरसी को गुड बोल रहा है, बाकी सारे को एक्सीलेंट बोल रहा है क्योंकि अच्छे मतलब अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। उसके बाद हम लोग स्पीड देख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर पिछले से कंपेयर करके बोलेगा, तो पिछला तो मेरा अभी फ़िलहाल का कुछ दिया हुआ नहीं है। एक्यूरेसी देखिए, एक्यूरेसी में वही शो कर रहा है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने सही हुए, क्या हुआ। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन तो टॉपर और आपको कंपेयर करके बता रहा है। ये सब इस तरीके से थोड़ा सा एनालाइज किया करिएगा। लास्ट वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन प्रेफरेंस देखिए, इजी वाले में इनकरेक्ट 23 हुए हैं और मॉडरेट वाले में इनकरेक्ट 3 हुए हैं। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बेनिफिशियल लगा होगा, थोड़ा सा एक रफ आइडिया मिला होगा किस तरीके से हमको अटेम्प्ट करना होता है। आई विल ब्रिंग्स मोर सच सेशंस ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और ये मॉक टेस्ट मैंने स्मार्ट कीड़ा से लिया हुआ था। लेवल काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, एग्जाम लेवल का लगता है। तो आपको भी अगर परचेज़ करना है तो प्राइजेस अभी काफ़ी लो चल रहे हैं, आप परचेज़ कर सकते हैं। 10% ऑफ आपको मिल जाएगा SR10 ये कोड यूज़ करने से। सो दैट वॉज ऑल माई डियर पेरेंट्स। I hope you liked the session. If you did, kindly like the video and subscribe the channel. This is Sabia signing off. Bye bye. Take care.